हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो मैं ये कहानी लेके आया हूँ, ये मेरे खुद के साथ घटी हुई एक सत्य घटना है। आंखों देखी और मैंने महसूस किया जो भी, वो पूरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, पहले मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था, मगर अब मैं जो ये मेरे साथ घटित हुआ है, वो किसी को कैसे ही समझाऊँ। तो मैं जगह का नाम और खुद का नाम चेंज कर रहा हूँ प्राइवेसी की वजह से। तो मेरा नाम प्रीतेश है। मैं मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ पर रहता हूँ। ये पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है। तो हम लोग यहाँ पहाड़ों में छोटे लकड़ी के घर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट या गांव या फिर मेन शहर से 10 से 15 किलोमीटर ऐसी दूरी पर होते हैं। यहाँ हम लोग 3 जनों का परिवार है, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। सर्दियों का समय चल रहा था। मेरी पत्नी को बीमारी लग गई थी, उसे जुकाम और बुखार आ रहा था। तो मैं उसे लेकर नज़दीकी गांव में डॉक्टर को दिखाने ले गया। वहां जाकर डॉक्टर ने कहा कि ये वायरल इन्फेक्शन है, मैं आपको दवाई लिख देता हूँ 1 हफ्ते की, आप ये कोर्स पूरा करिए और फिर बताइए। तो हमने वहाँ से दवाई ली और घर को लौट आए। मगर हमने एक चीज़ करी थी कि भाई, डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख के दी थी, हमने सिर्फ 3 दिन की दवाई ली, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर घर आने के बाद 3 दिन दवा मेरी वाइफ ने ली, और तीसरे दिन जब मैं घर लौटा शाम को अपने काम से, तो उसने मुझे बताया कि उसे कोई असर नहीं हो रहा, उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाऊँ और बाकी के 4 दिनों की भी दवाई लेके आऊँ। अब जब मैं घर लौटा था, तब ऑलरेडी 8 से 9 बज चुके थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पहाड़ी इलाके में झोपड़ियाँ, लकड़ी के मकान बना के रहते हैं, तो यहाँ से जो नज़दीकी गांव था वो भी 10 किलोमीटर दूर था। तो मुझे जाना वहाँ पर और वहाँ से दवाई लेके रिटर्न आने में कम से कम के 1 घंटे का समय आप ले लीजिए, इतना लगना था। क्योंकि अब हम जैसे जा रहे हैं तो सिर्फ दवाई के लिए पेट्रोल खर्च करके जाना और लौटना, ये नहीं उस समय पॉसिबल था। तो फिर वहाँ जाता तो मैं राशन, तेल, थोड़ी लकड़ियाँ, ऐसे जो भी ज़रूरत का सामान है वो सब लेकर लौटता। तो अगर मैं वहाँ ये सब करने में रहता तो 8 तो मुझे घर पर ही बच गए थे। तो रिटर्न होते होते मेरा हिसाब से मुझे 10 साढ़े 10 का समय होना था, और वैसा ही हुआ। वहाँ से 10 बजे दवाई लेके, थोड़ा राशन का सामान लेकर मैं रिटर्न होने को निकला। और बहुत रोज़ का रेगुलर ट्रैवलिंग रास्ता था, तो कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। मगर वो रात कुछ अलग ही हुआ, जो मैं आपको कैसे बताऊँ ये मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। मगर जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, जो भी मैंने महसूस किया, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने गांव से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर रहा हूँगा। मैं आ रहा हूँ, रास्ता एकदम सीधा सिंगल पट्टी रास्ता था। मैंने देखा कि बीच सड़क में एक औरत खड़ी है। वो दूर से, मतलब मैं उससे करीब 50 या 60 मीटर दूर रहा होऊंगा, तब मुझे वो दिखाई रही थी। और उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और जैसा मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मेरा ध्यान गया कि उसके बाल, जो सर से शुरू होके कमर, पैर और फिर उसके पूरे शरीर के गोल गोल चक्कर मारते हुए, वो बाल ऐसे पूरे फैले हुए थे कि उसने पूरा जाने का रास्ता, जो रोड था, वो रोड पूरा अपने बालों से कवर कर रखा था। और ये देख के मैं समझ गया कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं है। अब मैंने अपनी बाइक स्लो करी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मुझे यूं कि शायद वो हट जाए। मगर मैं उसके काफ़ी करीब पहुंच गया, उसके बालों से थोड़ा ही दूर था, फिर मैंने बाइक को ब्रेक मारी। अब मैं जो देख रहा हूँ वो आप कल्पना कीजिए। एक औरत, एक तो रात का सुनसान इलाका, वहाँ पर ज़रा भी लाइट नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ सिर्फ मेरे बाइक की लाइट थी और कुछ नहीं। और सामने वो औरत है, 7 से 8 फीट लंबी, पूरी सफ़ेद साड़ी में। और उसके जो बाल है वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब ऐसे खुले लंबे बाल, और पूरा उससे सर से लेके पूरा रोड उससे बाल 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 ऐसे ही घूमते हुए। अब मैं सोचूं मैं करूँ तो करूँ क्या, यहाँ से आगे जाऊँ तो घर है मेरा, पीछे दौड़ूँ तो ये मेरा पीछा करे, तो मैं आगे कुआ पीछे खाई, ये वाली मेरी हालत थी भाई। फिर मैंने एक
अब हमने भी बड़े बूढ़ों से सुन रखा था कि भाई पहाड़ों में ऐसी चीज़ें, वो बलाए कह लो या डायन कह लो या कुछ भी कह लो, ऐसी चीज़ें होती ही है। तो फिर मैंने भी अपने मन में अपने भगवान को याद करा, अपने पूर्वजों को याद किया, और उसकी आंखों में मैंने आंखें डाली और थोड़ी हिम्मत मैंने जुटाई और मैंने उनसे कहा कि आप जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से मेरे घर पर जाना है, ये मेरे घर जाने का रास्ता है, और आप बीच में ऐसे खड़े हो। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपने घर पहुंचना है सही सलामत। मैंने अपने भगवान का स्मरण किया है, अपने पूर्वजों को याद किया है, अब आप मुझे यहाँ से शांति से जाने दीजिए। मेरा जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, उसने मेरी तरफ एकदम घूर के देखा, और पता नहीं उससे उसने क्या सोचा होगा या उसने क्या किया, मगर वो पूरे बाल धीरे धीरे समेटने लगे, और वो बाल समेटते हुए उसकी हाइट भी 7 फुट से 6, 5, 4 ऐसे वो हाइट भी छोटी होती गई, और वो एक बिल्ली का रूप ले ली। अब बिल्ली बनकर वो वहाँ जोर से एक बार उसने जो बिल्ली जैसे आवाज़ निकालती है वैसे आवाज़ निकाली, और जंगल की तरफ अंदर जंगलों में भाग गई। मैंने तुरंत अपने बाइक को एक्सीलरेट किया, सीधा मैं घर पहुंचा, और मैंने अपनी पत्नी से सारी बातें शेयर की कि ऐसे ऐसे हुआ। और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तब मुझे थोड़ा बुखार था, मगर जैसे दिन बीतता गया वैसे वो भी चला गया, मैं एकदम से नॉर्मल और ठीक हो गया। लेकिन आज तक मैं नहीं जान पाया कि वो क्या चीज़ थी, वो कौन थी, वो क्या शक्ति थी, और वो वहाँ क्यों थी और क्यों चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसी कोई चीज़ पता हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए।